बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिज़वान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री बाय मोहम्मद रिज़वान। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पर बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने जो है साइंस और फिर केमिस्ट्री और आखिर में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पर बात की थी, जिसमें हमने 6 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था और बाकी 2 ब्रांचेस जो हैं आज हम उन पर बात करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में जो है कुछ हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस हैं, इन पर भी बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री की ये शाख, इसके अंदर हम जो मुताला करते हैं, रेडियोएक्टिविटी कहते हैं उसको, न्यूक्लियर रिएक्शन, और इसके अलावा न्यूक्लियर खवास का जो मुताला किया जाता है, इसको हम जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम देते हैं। केमिस्ट्री की इस शाख में हम जो है वो एटम की तवानाई और इसका रोजमर्रा जिंदगी में जो मुफीद इस्तेमाल होता है उसका मुताला भी करते हैं। इसके अलावा इस शाख में हम जो है इसका जानवरों, पौधों और दूसरे मादों में जज़ब हो जाने के बाद कीमियाई जो इसके अंदर तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, उनका मुताला भी इसी केमिस्ट्री के अंदर हम करते हैं। इसके अलावा जो इसकी एप्लीकेशंस हैं हमारी किताब में दी गई हैं, वो हैं जिसमें नंबर 1 पर हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें हमारे पास जिसको आप रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है, उसके अलावा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्टर है, यानी कि इसके इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, बिजली को भी जो है वो बनाते हैं। उसके बाद जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई द कंपोजिशन। केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम जो है जो हमारे पास कीमियाई नमूने होते हैं, इनके अज्जा की अलहदगी करना, उसका तज्जिया करना और उसके बाद उसकी पहचान और शिनाख्त की जाती है। इसके स्कोप के अंदर हमारे पास जो है वो फूड साइंसेस है, या फूड कहते हैं इसको, वाटर है, इन्वायरमेंट माहौल को कहते हैं, एंड क्लिनिकल एनालिसिस। जो हमारे पास क्लिनिकल सैंपल्स होंगे उनका एनालिसिस भी जो है वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां तक जो है हमने केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं वहां तक हमने पढ़ लिया है। तो इसको पढ़ने के बाद ऐसे कौन से सवालात हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें इन चीजों का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई सवाल याद कर रहे हैं तो हमें उसका अंदाजा होना चाहिए कि वो किस अंदाज से जो है वो पेपर में पूछा जाता है। तो बार जो है हमारे पास जो सवाल आता है, या तो उसको लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे दिया जाता है, केमिस्ट्री को डिफाइन करें और इसके साथ कोई सी 4 या 5 ब्रांचेस जो हैं उसके बारे में आप बयान करें, या फिर जो है इसके अलावा जो है इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में दे दिया जाता है। कोई सी एक ब्रांच जो है उसकी डेफिनेशन और उसका स्कोप, या फिर कोई सी 2 जो है डेफिनेशंस जो है पूछ ली जाती हैं। जैसे कि आपकी किताब के अंदर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है
उसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उन दोनों की डेफिनेशन पूछी हुई है। उसके बाद दूसरा सवाल है जिसमें डिफरेंशिएशन पूछी गई है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिया गया है एक्सरसाइज के अंदर, वो है राइट डाउन द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इस तरह के सवाल जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपने इस अंदाज से इसकी तैयारी करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे बेसिक डेफिनेशंस की। तो बेसिक डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहली बात, क्योंकि हमने स्टार्ट में केमिस्ट्री की जब डेफिनेशन की थी तो उसमें हमारे पास जो जिक्र आया था वो आया था मैटर का। तो मैटर जो है आप छोटी क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ते आए हैं। इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं जी, मादा का नाम देते हैं, और मादा की 3 अक़साम के बारे में भी आप पहले से जानते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी सिर्फ जो है वो डेफिनेशन यानी तारीफ करेंगे। वो क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज हमारे जो क्या रखती हो, मास रखती हो और जगह घेरती हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर यानी मादा कहते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इंक्लूडिंग आवर बॉडी and all these are matters, are made of matters. नेक्स्ट हमारे पास सब्सटेंस है। सब्सटेंस किसी शय को कहा जाता है a piece of matter in pure form। अगर हमारे पास जो मैटर है वो खालिस हालत में मौजूद होगा तो उसको हम जो है वो शय का नाम देंगे। उसके बाद अगर ये पीस ऑफ मैटर जो है यानी मादा का ये जो टुकड़ा है, अगर ये हमारे पास खालिस हालत में ना हो तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, पीस ऑफ मैटर इन इम्प्योर फॉर्म इज कॉल्ड मिक्सचर। इसके अलावा जो इसकी और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है वो है हमारे पास, व्हेन 2 or more elements or compounds mix up physically throughout any fixed ratio। यानी कि इसमें हमने क्या करना है, 2 या 2 से कोई एलिमेंट्स ज्यादा ले लेने हैं या कंपाउंड लेने हैं और इनको हमने क्या करना है, फिजिकली मिक्सअप करना है और इनकी कोई फिक्स रेशो हमने नहीं लेनी। तो इसको भी हम जो है मिक्सचर का नाम देंगे। उसके बाद बेसिक डेफिनेशंस के अंदर जो आगे जो हमें बताया गया है वो लिखता है, एवरी मैटर और सब्सटेंस हैज फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। तो कहता है हम जानते हैं कि हर सब्सटेंस की जो है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो हमें इस चीज का भी इल्म होना चाहिए, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी ये सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस की वो खवास है, वो खुसूसियत है जो सिर्फ वो हमरा एसोसिएटेड का मतलब होता है हमरा होना, साथ होना, उसका ताल्लुक जो है वो फिजिकल स्टेट के साथ है, यानी उसकी तबई हालत के साथ है। उसकी तबई हालत को देखते हुए जो है हम अंदाजा लगाएंगे कि इसकी ये फिजिकल स्टेट किस वक्त ये है। मिसाल के तौर पे किसी भी सब्सटेंस का कलर, उसकी स्मेल, उसकी हार्डनेस, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। For example, when we heat the ice, it converted to the water, and when this water is further heated, it converted to the vapors। मिसाल के तौर पे जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो ये पिघल कर पानी में तब्दील हो जाती है, और जब इस पानी को हम
मज़ीद गर्म करते हैं तो ये उबल कर भाप हालत में तब्दील हो जाती है। इस दौरान जो है पानी जो है इसकी सिर्फ़ और सिर्फ तबई हालत में तब्दीली तो आई है, लेकिन इसकी कीमियाई जो हालत है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। लिहाजा इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। कीमियाई खसूसियात का इन्हिसार शय की तरकीब पर होता है। मिसाल के तौर पर द डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जब किसी शय में कीमियाई तब्दीली आती है तो उस शय की तरकीब में भी तब्दीली आ जाती है और इससे नई शय तश्कील पाती है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह जल्द हाज़िर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।